डियर स्टूडेंट, आज के अर्थशास्त्र के विषय में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। मैं आयशल तारम और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ अर्थशास्त्र के, जो कि अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के इकाई 2 से है ना। इकाई 2 से इकाई का नाम है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, ठीक है ना। इकाई का नाम है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग। इस इकाई के एक टॉपिक है जिसका नाम है उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा अपन 1 मिनट समझ लेते हैं। इसका इतिहास, उदासीनता वक्र का इतिहास क्या कहता है। तो क्या कहता है, उदासीनता वक्र का प्रतिपादन है ना, इंडिफरेंस कर्व या तटस्थता वक्र का प्रतिपादन 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री प्रोफेसर एजुबर्थ ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर एजुबर्थ, है ना, एजुबर्थ, ठीक है। ये अंग्रेज अर्थशास्त्री है। कब किया था? 1881 में किया था। अरे समझ, है ना। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन सन 1881 में एक अंग्रेज अर्थशास्त्री ने किया था, है ना। किंतु इनको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय, अर्थात उदासीनता वक्र को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय 2 अर्थशास्त्रियों को है। वो पहले अर्थशास्त्री है जे.आर. हिक्स, जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन। ये दोनों ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने उदासीनता वक्र को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो ये दोनों अर्थशास्त्री एक बार फिर से समझते हैं। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रतिपादन 1881 में अंग्रेज अर्थशास्त्री प्रोफेसर एजुबर्थ ने किया था, किंतु इसको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर जे.आर. हिक्स और R.G.D. एलन को है, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि उदासीनता वक्र है क्या चीज, उदासीनता का मतलब क्या होता है, उदासीन होना क्या है, ठीक है। तो आइए क्या बोलते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है ना, जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। अरे समझ, क्या बोलते हैं, उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। अतः उपभोक्ता इनमें से किसी एक संयोग का चुनाव करते समय उदासीन हो जाता है। अधिमानों के इस वक्र को ही उदासीनता वक्र कहा जाता है ना। जैसे कि उदासीन का मतलब होता है कोई निर्णय न ले पाना, ठीक है। जब भी हम उदासीनता वक्र की बात करते हैं तो 2 वस्तुएं होनी चाहिए, पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु, है ना। और ये दोनों ही वस्तुएं आपको पसंद होनी चाहिए। दोनों वस्तुओं में से आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। जब भी उदासीनता वक्र की बात करते हैं तो ये 2 वस्तुएं होनी चाहिए आपके पास और दोनों ही वस्तुएं आपको पसंद होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं उदासीनता का मतलब बता दूं। उदासीनता का मतलब होता है कोई निर्णय ना ले पाना या तटस्थ रह जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोग को समझा दूं। जैसे आपके पास जलेबी और समोसा, है ना, 2 वस्तुएं हैं, है ना, जलेबी और समोसा, और दोनों ही वस्तुएं आपको क्या है, पसंद है। दोनों में से आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसे में मैं आपसे पूछता हूं कि आप नाश्ते में क्या लेंगे, तो आपका जवाब रहेगा कोई सा भी दे दो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको दोनों ही वस्तुएं पसंद है ना। दोनों में से आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। ऐसी कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि कोई सभी दे दो चलेगा, मतलब आप निर्णय नहीं ले पाए, आप तटस्थ हो गए, आप उदासीन हो गए। यही उदासीनता वक्र कहलाता है। आगे समझ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी परिभाषा की ओर, ठीक है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने उदासीनता वक्र को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है, ठीक है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर जे.के. स्तम, है ना, प्रोफेसर जे.के. स्तम एक अर्थशास्त्री है ना, जिन्होंने उदासीनता वक्र को परिभाषित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? यह 2 वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है ना। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं जे.के. स्तंभ। यह 2 वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, अतः इसे तटस्थता वक्र कहते हैं। आगे समझ, है ना।
परिभाषा का मतलब होता है जिसने जिसको जैसा बोल दिया उसको वैसा ही सुनना है, वैसा ही लिखना है, यही है परिभाषा। एक बार फिर से सुन लीजिए, जे के स्तंभ क्या कहते हैं? यह दो वस्तुओं की मात्राओं के उन संयोगों का बिंदु पथ है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, अतः इसे क्या कहा जाता है? उदासीनता वक्र कहा जाता है। ठीक है, तो यह है जे के स्तंभ के अनुसार परिभाषा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और तालिका के माध्यम से उदासीनता वक्र को समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक बार तालिका की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके रेडी। आइए एक बार फिर तालिका के माध्यम से अच्छी तरह उदासीनता वक्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो यह है तालिका उदासीनता वक्र का। ठीक है, तालिका में दिखाया गया है, यह संयोग है, यहाँ संतरा को लिया गया है, यहाँ सेवक को लिया गया है और यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर को दिखाया गया है। तालिका से स्पष्ट है ए संयोग, बी संयोग, सी संयोग, डी संयोग और ये ई संयोग है। ठीक है, जहां पर ए संयोग में 2 संतरा और 14 सेब का उपभोग करता है उपभोक्ता, इसी प्रकार बी संयोग में 4 संतरा और 10 सेब का उपभोग करता है, इसी प्रकार सी संयोग में 6 संतरा और 7 सेब का उपभोग करता है, इसी प्रकार डी संयोग बिंदु पर चला जाता है उपभोक्ता, तो यहाँ संतरे की 8 इकाइयों का जबकि सेब की 5 इकाइयों का उपभोग करता है, इसी प्रकार इस संयोग बिंदु पर संतरे की 10 इकाइयां जबकि सेब की 4 इकाइयों का उपभोग करता है। यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन की दर को दिखाया गया है। सीमांत प्रतिस्थापन की दर 1 संतरा बराबर 4 सेब है ना, फिर 1 संतरा बराबर 3 सेब, फिर 1 संतरा बराबर 2 सेब और 1 संतरा बराबर 1 सेब है ना। तालिका से स्पष्ट है कि मतलब तालिका में सेब और संतरे की 5 संयोग को दिखाया गया है ना। तालिका से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है ना। तालिका में संयोग बिंदु से सभी उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है और उपभोक्ता इनमें से किसी भी एक संयोग का चुनाव करते समय क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है या उदासीन हो जाएगा है ना। अधिमानों के इसी वक्र को ही उदासीनता वक्र कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ। तो आइए हम इस तालिका को रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। दिखाया गया है ना। रेखा चित्र में देखो, प्रस्तुत रेखा चित्र में या उपर्युक्त रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर, हाँ ये आधार रेखा है ना। ओ एक्स आधार रेखा पर क्या दिखाया गया है? संतरे की विभिन्न इकाइयों को लिया गया है ना। रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर संतरे की विभिन्न इकाइयों को लिया गया है, जबकि ओ वाई लंब रेखा पर, लंब रेखा या खड़ी हुई रेखा पर है ना, ओ वाई लंब रेखा पर सेब की इकाइयों को दिखाया गया है। अरे समझ है ना। रेखा चित्र में आईसी वक्र, ये वक्र जो यहाँ से बाएं से नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र है, आईसी वक्र, आईसी फॉर इंडिफरेंस कर्व। अरे समझ है ना, आईसी फॉर इंडिफरेंस कर्व। तो प्रस्तुत रेखा चित्र में ये जो आईसी वक्र है ये उदासीनता वक्र को प्रकट करता है। अरे समझ, ये उदासीनता वक्र को प्रकट करता है और इस उदासीनता वक्र में कहना चाहिए कि इस उदासीनता वक्र में ए बी सी डी और ई है ना विभिन्न संयोग बिंदु है। ठीक है ना, विभिन्न संयोग बिंदु है और इस संयोग बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलेगी। अरे समझ है ना, ये ए बी सी डी और ई जो भी है ना, इस संयोग बिंदु पर उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है, इसीलिए उपभोक्ता इन्हें उदासीन हो जाता है या उदासीन हो जाएगा है ना। मतलब संतरा और सेब से एक समान संतुष्टि मिलती है ना। रेखा चित्र में एक बार फिर से देख लेते हैं, जब उपभोक्ता क्या करता है? 14 सेब या सेब की 14 इकाइयों का उपभोग करता है तो संतरे की 2 इकाइयों का उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार हम बी संयोग बिंदु पर चले जाते हैं तो यहाँ पर सेब की तो 10 इकाइयों का उपभोग करता है किंतु संतरे की 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है ना। इसी प्रकार सी संयोग बिंदु पर सेब की 6 इकाई जबकि संतरे की भी 6 इकाइयों को उपभोग कर रहा है। कहने का मतलब यही है कि है ना, मतलब उदासीन हो जाता है ना। जितने भी संयोग बिंदु है यहाँ पर उपभोक्ता उदासीन हो जाता है ना, वह निर्णय नहीं ले पाता। ठीक है, और जब उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, यह बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता एक वस्तु की या एक वस्तु की इकाई में वृद्धि करता है तो दूसरी वस्तु की इकाई में कमी करता चला जाता है ना। इसीलिए यह जो वक्र होता है हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को यह उदासीनता वक्र अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को लेकर। अरे समझ है ना, आज का ये उदासीनता वक्र टॉपिक था।
है ना। हम कल फिर हाजिर होंगे और लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए सीमांत उपयोगिता या सीमा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।